हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी के लिए हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और आपका सहयोग रहा तो आपकी भी अच्छी पढ़ाई हो सकेगी, क्योंकि हम भले वीडियो बनाएं लेकिन कंटेंट देखना तो आपको ही है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप नहीं देखेंगे तो हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। दोस्तों देखिए, आज हम जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो है भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास। और सेकंड यूनिट है जो आपकी जो सिलेबस बाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, सेकंड यूनिट है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास। और थर्ड यूनिट है आपकी भक्ति काल। तो दोस्तों, हम आपको जो है ना भक्ति काल पढ़ा रहे हैं, और भक्ति काल में भी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों, निर्गुण भक्ति काल पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है। तो क्या है भक्ति काल का समय? इसका राइट आंसर होना चाहिए 1350 से लेकर 1650, इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य को आप सभी जानते हैं कि कुछ कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, वीर काल और इस तरह भक्ति काल। जो आपका भक्ति काल में फिर दो हुए हैं, इस तरह से आपका विभाजित किया है, वो हम आपको फर्स्ट यूनिट में बताएंगे। भक्ति साहित्य का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत में। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि भक्ति साहित्य जो इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ है। जैसे हर चीज़ का विकास होता है ना, तो ये कहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों? दक्षिण भारत से शुरू हुआ है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना है, इसका लक्ष्य है दोस्तों। अलावर भक्त किन्हें कहा जाता है? तो अलावर भक्त किन्हें कहा जाता है? वैष्णवों को कहा जाता है। दोस्तों, आप इसमें देखेंगे अलावर भक्तों की संख्या कितनी होती है। एक तो होती है आपकी 12 और एक होती है 64। जो आपके 64 है दोस्तों, सॉरी, जो आपके 12 हैं ये अलावर भक्त हैं, और जो आपके ये 64 है ये देखिए दोस्तों, अलावर और इसमें क्या अंतर रहता है हम आपको बताएं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जो अलावर शब्द है वो क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है? वैष्णवों के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, इसमें क्या है, ये 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो शिव भक्त और माता भक्त थे, जो शिव भक्त थे उसे तमिल में नैनी नारा कहा बोला जाता था। और जो आपके वैष्णव भक्त थे, यानी कि उन्हें क्या बोला जाता? अलावर बोला जाता। अलावरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा वैष्णवों को। अलावर भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तो हमने आपको अभी भी बताया ऊपर कि ये किस भाषा में है दोस्तों? तमिल भाषा में। दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? तो ये किसके पदों का संकलन है? तो ये किसके पदों का संकलन है दोस्तों? ये है आपका, इसका सही राइट आंसर रहेगा ए, इसका राइट आंसर रहेगा अलावर भक्तों के पदों का संकलन है। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद के गुरु जी का क्या नाम था दोस्तों? राघवानंद। दोस्तों, आपको इस तरह से प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 1 का पेपर भी बहुत टफ आया था। हम आपको वर्ग 1 का पेपर भी करवा सकते हैं दोस्तों। मैंने भी वर्ग 1 का पेपर दिया था, जिसमें मेरे 85 अंक आए थे दोस्तों। और दोस्तों, जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है। और दोस्तों, मैं आपको अपनी योग्यता बता देती हूँ कि मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, और जीआरएफ के लिए अभी मैं क्या है उसमें फॉर्म डालती रहती हूँ। तो ऐसा है कि पढ़ने के लिए दोस्तों एक बहुत मेहनत और लगन चाहिए होती है सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मतलब फॉर्म डल चुका है, ऐसा नहीं है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तमल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या क्या है?
तो क्या है इसके शिष्यों की संख्या, हमने आपको ऊपर ही बता दी थी, 12 है इसके शिष्यों की संख्या। निम्न में से कौन सा एक रामानंद के शिष्य हैं? तो रामानंद के शिष्य कौन है? कबीरदास रामानंद के शिष्य हैं। इस तरह से आपको अच्छे से याद करना होगा दोस्तों, क्योंकि पेपर बहुत टफ आता है। और दोस्तों दूसरी बात क्या है, मैं आपको बता दूं, वर्ग 1 का पेपर केवल 2 दिन चला था हिंदी का। ऐसे तो कुल 12 दिन पेपर चले थे, शायद 12 या 15 दिन, लेकिन उसमें भी हिंदी का 1.5 दिन चला था। एक सेकंड शिफ्ट से शुरू हुआ था और दूसरे दिन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में था। तो इसीलिए क्या बहुत कम लोगों ने फॉर्म डाला था, पात्रता परीक्षा में फेल हो चुके थे। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं, जो ज़्यादा जितनी दिन पेपर चलता है उतना ही पेपर टफ आता और सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए उसमें दोस्तों, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ए इसका राइट आंसर है। और श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। अगला है शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों इसके हैं विष्णु स्वामी। दोस्तों ये आपका शुद्ध द्वैतवाद, अशुद्ध द्वैतवाद, इसमें बहुत कंफ्यूजन जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इसकी कोई ट्रिक बना लीजिए जिसमें आप, जैसे शुद्ध चीज़ें हो गई तो वो भगवान विष्णु को प्रिय है, इस तरह से आप अगर इसकी एक ट्रिक बनाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, दोस्तों इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अगला है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो क्या है इसका आचार्य का नाम? सी होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, इसका ए राइट आंसर है। अगला है प्रश्न दोस्तों आपका, अद्वैतवाद के प्रचारक हैं। तो कौन है इसके प्रचारक दोस्तों? शंकराचार्य इसके प्रचारक हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया था अद्वैतवाद। और दोस्तों इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद, इसमें बहुत आपको कंफ्यूजन जाएगा। तो आप एक ट्रिक बनाइए, जैसे शुद्ध द्वैतवाद क्या है तो किससे संबंधित रहेगा, जैसे शुद्ध चीज़ें किसको पसंद है? विष्णु स्वामी, यानी विष्णु जी को। इस तरह से बनाएंगे, विष्णु स्वामी अपने आप याद आ जाएगा। और देखिए दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, इसमें देखिए आप, तो निम्बकाचार्य 13 नंबर का है आपका निम्बकाचार्य। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? निम्बक जो होते हैं वो दैत्यों के दैत्य होते हैं, तो आप ऐसे निम्बक आप ऐसे याद रख सकते हैं। और आदित्य वेदांत के प्रचारक तो कौन है? शंकराचार्य। सबसे ज़्यादा भगवानों में शक्तिशाली शंकर जी हैं, जो आदित्य हैं, जो दोस्तों जिनका कुछ भी आप मतलब जिनका कोई अंत और आदि नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप इस ट्रिक को। अगला जो है आपका सनकादिक संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? निम्बकाचार्य। निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? तो निर्गुण भक्ति में हम आपको निर्गुण शाखा पढ़ा रहे हैं, भक्ति मार्ग में भी आपको निर्गुण पढ़ा रहे हैं, फिर सगुण पढ़ाएंगे। तो निर्गुण के कौन है आप सभी को पता है। निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? तो किसका विशेष महत्व है? ए और बी दोनों, गुरु और प्रेम का। क्योंकि देखिए दोस्तों सगुण भक्ति शाखा में मूर्ति पूजा की जाती है, सगुण में भी 2 शाखाएं होती है, राम और कृष्ण शाखा। जबकि निर्गुण में क्या होता है, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, या तो गुरु की जाती है या फिर संत पीर फकीर इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? इसका डी राइट आंसर रहेगा। उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सदोगुण उपासना से संबंध रखती हैं तथा कुछ निर्गुण उपासना से भी संबंध रखती हैं।
तो ऐसा कौन है दोस्तों? ऐसे केवल संत नामदेव हैं। यह महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और दक्षिण के संत कहलाते हैं। इन्हें ही दक्षिण का संत बोला जाता है और यह महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। और दोस्तों जो दक्षिण की जो मतलब ये आपको शुरू हुआ था ना कि भक्ति कहाँ से शुरू हुई थी, तो इसमें इनका विशेष योगदान है। विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नामदेव। जो भक्त नामदेव हैं यानी जो संत नामदेव हैं उन्हें बोला जाता है। संत काव्य धारा में किस रस की प्रधानता रहती है? तो किस रस की प्रधानता रहती है? शांत रस की। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो क्या है दोस्तों इसका मूल आधार? नाथ पंथ। संत क्या होते हैं जो दोस्तों, संत जो होते हैं वो संत क्या है दोस्तों? नाथ पंथ से संबंध रखते हैं। और संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे, क्या मानते थे वो लोग? कि ईश्वर से मिलाने वाले गुरु हैं। तो सबसे पहले संत जो कवि होते हैं वो नाथ संप्रदाय से, जैसे योगी आदित्यनाथ, उन नाथ जो होंगे उनके कानों में, उन्हें कैसे पहचाना जाता है? उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल रहते हैं। तो आपने बहुत से संतों की फ़ोटो देखी होगी, जिसमें तस्वीर देखी होगी, वो बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। और दूसरी बात, संत महात्मा का महत्व क्या है? संतों का महत्व क्या है? ईश्वर से मिलाने वाले वे गुरु होते हैं जो संत होते हैं। निर्गुण शाखा में हमने आपको पहले भी बता दिया है दोस्तों, निर्गुण शाखा में क्या होता है? गुरु, संत और जो ये पीर होते हैं, जो जैसे कि कोई दरगाह होती है उस पर जो पीर कवा बैठे रहते हैं, वो भी संत इसमें आते हैं। और दोस्तों उसके बाद ये भिक्षा मांगने वाले, ये भी संत इसमें आते हैं। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीक किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? आत्मा को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ए, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। बाकी तीनों हैं। गुरु का महत्व होता है संत में, रहस्यवाद की भावना रहती है, यानी कि कुछ पता नहीं रहता है कि मतलब भगवान किस रूप में आएगा, संत लोग ये मानते हैं। तो क्योंकि वो मूर्ति की पूजा करते नहीं हो तो वो सभी में भगवान को देखते हैं, तो वो रहस्य हो गया। और दोस्तों शास्त्रीय और रूढ़िवाद का विद्रोह करते हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है उसका विद्रोह करते हैं और रूढ़िवाद का भी विद्रोह करते हैं, क्योंकि सभी वो संत ये मानते हैं सभी जीवों में ही प्रभु है, ईश्वर है। कबीर का जीवन वृत्त असंगठित है, उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें किस सुल्तान के समकालीन माना है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सिकंदर लोधी। कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला है दोस्तों आपका असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करना है हमें। देखिए दोस्तों, इसमें कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। अगला है कबीर के राम दशरथ सुत थे, ये गलत है दोस्तों, ये आपका गलत है, यही असत्य कथन है। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक और भावनात्मक दोनों कोटियों का था, सही है, वो साधना और भावना दोनों से ही जुड़े थे। साधनात्मक रहस्यवाद हठ योगियों से प्रभावित होता है। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कुछ मतलब साधु संत होते हैं, अगर देखा नहीं होगा टीवी में देखा होगा या कहीं अच्छे धार्मिक स्थल पे गए हों उज्जैन वगैरह में, तो वहाँ आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी धुनी रमा कर बैठते हैं जिसमें बहुत आग सी जल रही होती है या बहुत शोले धधक रहे हो, अंगारे से जल रहे हो, तो उसके आसपास या उसके अंदर या उसमें बैठ जाते हैं। कुछ लोग कांटों पर पूजा करते हैं, ये हठ साधना कहलाती है। अगला
कबीर दास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली थी, यानी कि उनके स्वर्गवास के बाद उनकी गद्दी किसको मिली थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग 1 में ये आ चुका है और मेरे ही पेपर में आया था। तो धर्मादास को उनकी गद्दी मिली थी, जिन्होंने बीजक नामक वो है संकलन किया था, बीजक का संकलन किया था, जिसमें कबीर दास के उपदेशों जो भी उन्होंने बताया उसको संकलन किया था, और वो धर्मादास थे। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है, तो किस सिद्धांत से हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद। कबीर पंथ का जो कबीर पंथी होते हैं वो कैसे होते हैं, सूफी होते हैं और भावनात्मक भी होते हैं। कबीर द्वारा सूफियों से ग्रहित हैं, कबीर द्वारा सूफियों से ग्रहित हैं, क्या ग्रहित हैं दोस्तों, इसका क्या रहेगा, प्रेम की पीर। प्रेम की पीर क्या होती है दोस्तों, जो लोग, जैसे आपने कुछ संतों को देखा होगा, वो चलते रहते हैं, गाते रहते हैं, भगवान के भजन गाते रहते हैं, तो वो क्या रहता है, प्रेम की पीर रहती है। तो उसे जो लोग या बैठे रहते हैं मंदिर के आगे गाते रहते हैं, वो भी प्रेम की पीर के अंतर्गत आते हैं। कबीर ने इंडा पिघला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा गंगा जमुना। गंगा और जमुना ये दोनों है ना दोस्तों, इनको इससे रिलेट करना है। कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है, कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना से। तो कबीर का हमने आपको ऊपर बता दिया था कि कबीर जी 2 प्रकार से साधना, एक तो हठ भावनात्मक, और दूसरा क्या बताया था आपको ऊपर ही, एक तो क्या था उसमें रहस्यवाद और दूसरा था भावनात्मक। तो दोस्तों उसमें हमने आपको ये बताया है कि वो क्या करते थे, तो भावनाओं से जुड़े हुए थे, और दूसरा क्या था दोस्तों, वो किससे जुड़े थे, संप्रदाय। और दोस्तों इसका राइट आंसर तो बता दिया है क्या, इसका राइट आंसर रहेगा बी, इसका राइट आंसर रहेगा नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना से जुड़े हुए थे। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं, तो क्या नाम देते हैं, साधु कक्कड़ी नाम देते हैं। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा है, तो कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। दोस्तों ये भी आया हुआ प्रश्न है, हम आपको वर्ग 1 का पूरा प्रश्न पत्र सोल्व करवाएंगे। कबीर की उल्टी बीसियों यानी रूपांतरण में कौन सा रस प्रमुख है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अद्भुत रस। स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था, तो उसका क्या नाम था दोस्तों, सी, वैरागी। दशाद भक्ति के प्रचारक थे, तो कौन थे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रामानंद जी इसके प्रचारक थे। 12 खड़ी, सुख सागर और ध्रुव चरित्र किसकी रचनाएं हैं, तो ये किसकी रचना है, मूलक दास की। दोस्तों ये आपका यूजीसी नेट में प्रश्न आ चुका है। दोस्तों हम लोग भी जब तैयारी करते हैं तो पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी देखते हैं, और जो हम अभी पेपर जैसे यूजीसी नेट का भी देख के आए या कुछ का भी, तो उसको हमने 2-3 बार देख के देखा है। तो दोस्तों उससे क्या होता है, हो जाता है, एक फील्ड बन जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है। तो दोस्तों जो पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम उनके लिए तो बहुत थोड़ा वो होता है, उनको घबराहट भी बहुत होती है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे, तो कौन से संत कवि थे, सुंदरदास।
ये खुद तो बहुत सुंदर थे और श्रृंगार के विरोधी थे, श्रृंगार रस के, हम मेकअप की बात नहीं कर रहे हैं। इस संत कवियों में सर्वाधिक, आप ऐसा याद भी रख सकते हैं, खुद तो सुंदर थे और श्रृंगार करने से रोकते थे, तो श्रृंगार से श्रृंगार रस लगा लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? तो कौन थे सर्वाधिक शिक्षित? सुंदरदास जी। सूफी प्रेमाख्यान का प्रतिपादक है, तो कौन प्रतिपादक है इसका? डी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन में मिलान। भारत में सुरहवादी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, नाम भी मतलब मुसलमानों वाला है और वो इसमें भी वो रहेगा। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जैसी का प्रमुख स्थान है। इनकी रचना पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। जैसी भक्ति काल की किस शाखा से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भक्ति काल की निर्गुण शाखा की प्रेम श्रेयी धारा यानी प्रेम मार्गी धारा से जुड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक थी? तो दोस्तों आप वो पद्मावती मत लगा लीजिएगा उस पर ही, लेकिन ये लिखा हुआ है दोस्तों, जो आपकी पद्मावती आपने फिल्म देखी होगी ना, उस पर लिखा हुआ है ये, यानी फिल्म इस पर बनी हुई है, मन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? जैसी का पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पद्मावती और जो राजा रतन सेन है उनके इसमें बताया गया है, इसमें उसका पात्र बदल दिया गया है। ये सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है, ये भी सही है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है, ये भी सही है। और पद्मावत में पद्मावती विरह दशा से पीड़ित थी, ये गलत है। इसका राइट आंसर ये रहेगा, क्योंकि गलत ही ढूंढना है अपन को, तो ये इसका सही रहेगा, क्योंकि पद्मावती प्रेम की पीड़ा से नहीं पीड़ित थी, उनकी जो सोच थी वो प्रेम पीड़ा से पीड़ित थी। क्योंकि इस पूरे खंड में आप देखेंगे तो उनके पति उनको छोड़कर पद्मावती के पास चले जाते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख रचना कौन सी है? तो सर्व प्रमुख रचना कौन सी है? पद्मावत को सबसे श्रेष्ठ रचना माना गया है। तो दोस्तों आए तो आप बिल्कुल बेहिचक इस पर टिक कर दीजिएगा। और दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत के संबंध में क्या गलत है? तो पद्मावत के संबंध में क्या गलत है? ए इसका राइट आंसर रहेगा। पद्मावत अनुक्ति है, ये गलत है इसका। अगला प्रश्न है आपका, पद्मावत का नागमती वियोग खंड अपनी विरह व्यंजना के लिए लोकप्रिय है। इसमें जैसी ने 12 मास का प्रयोग किया है। यहाँ कवि ने 12 मासा की शुरुआत किस माह से की? देखिए दोस्तों, पद्मावत को अगर हम देखें तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो ये देखेंगे कि ये 2 खंडों में बटा हुआ है। इसमें क्या है, पहला जो आपका खंड है वो तो पद्मावत के बारे में, लेकिन 2 नागमती वियोग खंड है जिसमें उनकी सोच के बारे में वर्णन किया गया है। उनके 12 मास कैसे बीतते हैं, यानी जब बरसात आती है, फिर सर्दियाँ आती हैं, बसंत होता है, शरद होती है, वो बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है, तो इसका वर्णन किया गया है उसमें। तो कौन से महीने से शुरू किया गया है? आषाढ़ से शुरू किया गया है।
जयसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की, जो कि अवधी भाषा का उच्च कोटि का काव्य है। पहली बात तो पद्मावत महाकाव्य है, एक क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया आपका। दूसरा क्या है, पद्मावत कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। यह एक प्रतीकात्मक काव्य है जिसमें कवि ने किन दो छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है। ये प्रतीकात्मक काव्य कैसे हैं, जो इसमें जो पद्मावती है उसे मन का प्रतीक कहा गया, राजा को बुद्धि का, इस तरह से ऊपर हमने प्रश्न देखा था ना, तो उसमें इसमें क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा दोहा और चौपाई। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, तो कौन है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा, मुल्ला दाऊद। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी वर्ग 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी से, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम लाए हैं दोस्तों, और हमारी है मतलब आप लोगों की मदद भी होगी, और दोस्तों हमारा मनोबल भी बना रहेगा। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।